जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गर्भवती स्त्री की आत्मिक यात्रा। अध्याय 1, अनाथ की कोख। प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह से कुछ मील दूर एक छोटा गांव था, नंदकुटी। यहीं रहती थी माया, एक निर्धन लेकिन सुंदर हृदय वाली स्त्री। वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके पास न माँ का आंचल था, न पिता की छाया। गांव के ही एक वृद्ध दंपत्ति ने उसे पाला। एक दिन जब वह 22 वर्ष की हुई, उसका विवाह उसी गांव के एक मेहनती युवक धवल से हुआ। दोनों ने कठिनाइयों में भी प्रेम का दीप जलाए रखा। कुछ वर्षों बाद माया गर्भवती हुई। अध्याय 2, एक दुखद मोह। जब माया 7 महीने की गर्भवती थी, धवल एक व्यापारिक यात्रा पर गया, परंतु वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी, किसी ने कहा वह दुर्घटना में मर गया। माया की दुनिया उजड़ गई। पेट में पलती संतान के लिए वह जीती रही। गांव वालों की सहानुभूति के बावजूद भीतर ही भीतर वह टूटने लगी। उसी अवस्था में वह एक दिन राजगृह के उपवन में गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने चली गई। उसका हृदय ज्ञान की उस धारा में डूबने लगा। अध्याय 3, एक साधारण सी बात। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जो तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। माया फूट फूट कर रोने लगी। उसके भीतर एक हलचल थी, एक द्वंद्व था, क्या ये पीड़ा सचमुच किसी जागरण का कारण है? वह बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, क्या मेरा पति का यूं मर जाना भी किसी अच्छे हेतु से हुआ है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ग्रेटर देन मृत्यु जीवन का नियम है, परंतु जो जीवित है उसका उद्देश्य बाकी है। तुम्हारे भीतर जो पल रहा है उसका जन्म इस संसार के कल्याण हेतु होगा, यदि तुम अब से हर पीड़ा को ज्ञान में बदलना सीखो। अध्याय 4, आश्रम में शरण। माया ने निर्णय लिया, अब वह सिर्फ विधवा नहीं, एक माँ है, एक साधिका है। उसने बुद्ध के संग में सेवा करना प्रारंभ किया। वह गर्भवती अवस्था में भी आश्रम के कार्य करती, जल लाती, स्त्रियों की सेवा करती। कभी कभी दुख फिर भी उमड़ता, पर अब वह दुख में भी बुद्ध के शब्द खोजने लगी। अध्याय 5, जन्म और पुनर्जन्म। एक रात्रि वर्षा के साथ उसके प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संघ की भिक्षुनियां उसके साथ थीं। कठिन पीड़ा के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आर्यव्रत। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन यह बालक उस माया की गोद में आया है जिसने दुख को द्वार बनाकर ज्ञान में प्रवेश किया। इसका जीवन भी एक उदाहरण बनेगा। माया मुस्कुराई, वह जान गई कि वह सिर्फ एक मां नहीं, एक माध्यम है। अध्याय 6, समय का चक्र। समय बीतता गया। आर्यव्रत बड़ा हुआ। वह बचपन से ही शांत, ध्यानशील और करुणावान था। बुद्ध ने स्वयं उसका मार्गदर्शन किया। माया ने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि धवल जीवित होता तो क्या मेरा जीवन ऐसा होता? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन शायद नहीं। कभी कभी कोई प्रिय वस्तु छिन जाती है ताकि हम कुछ बड़ा पा सके। तुम धवल से प्रेम करती थी, पर अब तुम करुणा को जन्म दे चुकी हो। क्या ये प्रेम से छोटा है? माया ने आंखें बंद की और पहली बार मन से कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अध्याय 7, माँ की अंतिम सीख। जब माया वृद्ध हुई, आर्यव्रत अब एक नवसन प्रमुख बन चुका था। उसने माँ से पूछा, माँ, आपने कभी अपने जीवन को कोसा नहीं? माया बोली, ग्रेटर देन हर आंसू के पीछे बुद्ध का आशीर्वाद छिपा होता है। मैंने अपने जीवन में हर हानि को एक सीख के रूप में लिया। जीवन कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करता, वह बस तुम्हें आगे बढ़ने के लिए झकझोरता है। उसने बेटे का हाथ थामा और शांत होकर देह त्याग दी। अध्याय 8, आर्यव्रत का संदेश। आर्यव्रत ने अपनी माँ की समाधि पर एक वचन कहा, ग्रेटर देन माँ ने मुझे जन्म दिया और दुख में भी बुद्ध की सीख थामी। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, यह कोई कहावत नहीं, यह माँ का जीवन था। उस दिन से उसने हर प्रवचन के अंत में यही वाक्य दोहराना शुरू किया, दुख मत मानो, वह ज्ञान की अग्नि है और जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अध्याय 9, विरासत की लौ। माँ के देहत्याग के बाद आर्यव्रत ने कुछ दिन मौन व्रत में बिताए। वह न तो प्रवचन देता, न संघ की बैठकों में जाता। लोग चिंतित होने लगे, क्या ये शोक है या कोई साधना? एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ने आर्यव्रत से पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम में जो बीज बोए, क्या वे अब मौन में सड़ेंगे या ज्ञान बनकर फलेंगे? उस दिन आर्यव्रत ने चुपचाप एक दीपक जलाया और बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गया। आंखें बंद की और ध्यानस्थ हो गया घंटों तक। फिर उसने अचानक नेत्र खोले और कहा, ग्रेटर देन माँ ने जो दिया वह सिर्फ जन्म नहीं था, वह एक दृष्टि थी। अब मैं उस दृष्टि को लोगों के भीतर प्रज्वलित करना चाहता हूँ। अध्याय 10, डगमगाती आत्माएं।
आर्यव्रत ने संघ से बाहर निकलकर गांवों में जाना शुरू किया। वह विशेषकर ऐसी स्त्रियों से मिलता जो किसी न किसी कारण से टूटी हुई थी, विधवा, परित्यक्ता, बांझ या फिर किसी सामाजिक कलंक की शिकार। वह उनसे पूछता, ग्रेटर देन, क्या तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? अधिकतर हाँ में सिर हिलाती। तब वह माँ की कहानी सुनाता। वह बताता कि कैसे एक गर्भवती स्त्री विधवा होकर भी बुद्ध की शरण में ज्ञान की माँ बन गई। धीरे धीरे उसकी बातें आग की तरह फैलने लगी। औरतें अब उसे आशाव्रत कहने लगी, जो आशा की लौ जलाए। अध्याय 11, जो छिन गया वही दिया गया। एक दिन एक धनी व्यापारी की पत्नी रोती हुई उसके पास आई। उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया था। वह चीखी, ग्रेटर देन, मैंने क्या पाप किया था? आर्यव्रत ने बड़े शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, शायद तुम्हें माँ बनना नहीं, माँ जैसा बनना सिखाया गया है। करुणा की माँ, दुख की देवी। वह स्त्री कुछ नहीं बोली, पर उसका क्रंदन मौन में बदल गया। आर्यव्रत ने माँ की तरह उसका सिर सहलाया और कहा, ग्रेटर देन, जो छिन गया उसी ने तुम्हें कुछ दिया है। वह शिशु आया था तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने के लिए। वह स्त्री बाद में संघ की सबसे सेवा प्रधान भिक्षुणी बनी। अध्याय 12, बुद्ध का स्पर्श। वर्षों बाद आर्यव्रत जब कुशीनगर पहुंचा तो बुद्ध अब वृद्ध हो चले थे। वे शैया पर थे। आर्यव्रत ने उनके चरणों में सिर झुकाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रेटर देन, तुम कौन हो? आर्यव्रत ने कहा, मैं उस माया का पुत्र हूँ जो दुख में मुस्कुराना सीख गई थी। बुद्ध ने आंखें मूंदते हुए कहा, ग्रेटर देन, फिर तो तुम मेरे भी पुत्र हो। माया ने जन्म दिया, तुमने करुणा को जन्म दिया। यही जीवन की सच्ची परंपरा है। अध्याय 13, अंतिम प्रवचन। बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ वर्ष बाद आर्यव्रत ने राजगृह के उसी उपवन में एक विशाल सभा बुलाई जहां कभी उसकी मां ने पहली बार बुद्ध का प्रवचन सुना था। वह वहां खड़ा हुआ और कहा, ग्रेटर देन, मैं किसी देवता का पुत्र नहीं, एक दुखी स्त्री की संतान हूँ। पर वह स्त्री समझ गई थी कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं, उसके लिए है। मैं आज उसी स्त्री की विरासत से कहता हूँ, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जन्म देता है। जीवन में जो छिन गया उसने तुम्हें कोई दृष्टि दी है, उसे पहचानो। अध्याय 14, लौटती कोख। अंतिम वर्षों में आर्यव्रत ने एक ध्यान केंद्र की स्थापना की जिसका नाम रखा गया मायामृत ध्यान धाम। यहाँ कोई भी आ सकता था, विशेषकर वे जो जीवन में कुछ खो चुके हों। माया की प्रतिमा के नीचे ये शिलालेख अंकित था, ग्रेटर देन, जिसने सब खोकर भी मुस्कुराना न छोड़ा वही सच्चा साधक है। आर्यव्रत की आंखों में जब मृत्यु ने दस्तक दी तो उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, अब मैं फिर माँ की कोख में लौट रहा हूँ, जीवन की कोख में। और इस बार भी जानता हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। अध्याय 15, कोख से करुणा तक। आर्यव्रत के देहत्याग के वर्षों बाद भी मायामृत ध्यानधाम जीवित रहा। वहाँ अब भी स्त्रियां आती, दुखी जन आते और आर्यव्रत की माँ माया की कथा सुनकर अपने घावों पर करुणा का लेप लगाते। एक दिन वहाँ एक नवयुवती आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, पेट उभरा हुआ था। वह गर्भवती थी और समाज ने उसे त्याग दिया था। उसका नाम था सुवर्णा। वह ध्यानधाम के आंगन में बैठी रो रही थी। एक वृद्ध भिक्षुणी उसके पास आए और बोली, ग्रेटर देन, क्या तुम जानती हो कि यही भूमि है जहाँ कभी माया बैठी थी, एक टूटी हुई स्त्री बनकर, और यहीं से वह जागी थी, एक जागृत माँ बनकर। सुवर्णा ने चौंक कर देखा, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। अध्याय 16, कथा का चक्र। वृद्ध भिक्षुणी ने उसे माया और आर्यव्रत की पूरी कहानी सुनाई। हर शब्द उसके भीतर की पीड़ा को जलाकर राख कर रहा था। जब कहानी पूरी हुई तो भिक्षुणी ने पूछा, ग्रेटर देन, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि जीवन ने अन्याय किया? सुवर्णा ने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, ग्रेटर देन, शायद जो हुआ वो मुझे माँ नहीं, माया बनाना चाहता था। करुणा की माँ। उसी दिन उसने ध्यान की दीक्षा ली और संकल्प किया, मैं अब अपने दुख का उपयोग करूंगी किसी और के दुख को समझने के लिए। अध्याय 17, फिर से जन्म। सुवर्णा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया धीरव्रत। जब धीरव्रत 5 वर्ष का हुआ तो वह उसी उपवन में खेलने गया जहाँ बुद्ध ने एक बार कहा था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। वहीं एक भिक्षु ने उसे देखा और मुस्कुराया, ग्रेटर देन, क्या तुम जानते हो बेटा, तुम्हारी दादी माया थी जिन्होंने दुख को ज्ञान बना लिया था। धीरव्रत बोला, दादी मैंने तो कभी नहीं देखा। भिक्षु ने उसकी छोटी सी हथेली को पकड़ते हुए कहा, ग्रेटर देन, दादी दिखाई नहीं देती, वे तुम्हारे भीतर की करुणा बनकर रहती है। अध्याय 18, वचन की जड़ें।
धीरव्रत बड़ा होकर एक शांत शिक्षक बना। उसने कभी संग नहीं छोड़ा, पर वह प्रचार में नहीं गया। उसका जीवन मौन, सेवा और करुणा का जीवन बन गया। वह अक्सर अपने छात्रों को एक ही बात कहता, ग्रेटर देन। अगर जीवन तुम्हारे साथ कठोर हो जाए तो समझो वह तुम्हें किसी गहरे काम के लिए चुन रहा है। एक बार एक छात्र ने पूछा, ग्रेटर देन गुरुदेव, क्या सबके साथ ऐसा होता है? धीरव्रत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन नहीं, सबके साथ तो जीवन होता है, पर जो उसे समझ जाते हैं उनके साथ चमत्कार होता है। अध्याय 19 अंतिम दिया। धीरव्रत की वृद्धावस्था में जब वह भी मृत्यु की ओर अग्रसर था तो उसने मायामृत ध्यानधाम के आंगन में एक अंतिम दीपक जलाया। उसके आसपास शिष्य बैठे थे। एक ने पूछा, ग्रेटर देन गुरुदेव, मृत्यु आपको डराती नहीं? धीरव्रत ने गहराई से देखा और कहा, ग्रेटर देन मृत्यु वही तो है जो माँ की गोद बन जाती है। अगर तुम जागृत हो जाओ तो आप क्या छोड़कर जा रहे हैं हमें? किसी ने पूछा। वह मुस्कुराया, ग्रेटर देन वही जो मेरी दादी ने छोड़ा था। एक वाक्य, ग्रेटर देन जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इसे भूलना मत। यह कोई तर्क नहीं, यह अनुभव है। जीवन में घटने वाली हर घटना कोई दीक्षा है, कोई दिशा है। अध्याय 20 चिरकाल की विरासत। धीरव्रत के जाने के वर्षों बाद मायामृत ध्यानधाम एक तीर्थ स्थल बन चुका था, न केवल धर्म का बल्कि करुणा, आशा और स्त्री शक्ति का। यहाँ अब भी एक प्रथा जीवित थी। हर पूर्णिमा को एक स्त्री मंच पर आती और माया से लेकर धीरव्रत तक की कथा सुनाती। वह कहानी एक द्वीप से दूसरी द्वीप तक पहुँचती, अधूरे मनों में आशा की लौ बनकर। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन हर युग में कोई न कोई सुवर्णा, कोई माया, कोई धीरव्रत जन्म लेता रहा। कभी माँ बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी शिक्षक बनकर। विरासत का मंत्र। एक दिन एक बालिका ध्यानधाम के आंगन में बैठी थी। उसने अपनी माँ से पूछा, ग्रेटर देन माँ, क्या सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ग्रेटर देन हाँ बेटी, क्योंकि जीवन एक कहानी है जो हमें भीतर से बड़ा बनाती है। जो दुख देता है वही भीतर शक्ति भी देता है। तुम आज नहीं समझोगी, लेकिन कल जब तुम किसी को सहारा दोगी तब समझोगी। बालिका ने मुस्कुराकर पूछा, ग्रेटर देन क्या मैं भी किसी की माया बन सकती हूँ? माँ ने उसका माथा चूमा। ग्रेटर देन तुम पहले से ही हो। अंतिम पंक्तियाँ, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, यह अब केवल एक कहावत नहीं रही। यह एक परंपरा बन चुकी थी, ध्यान, करुणा और जागृति की परंपरा। और हर बार जब कोई स्त्री टूटी हुई होकर भी मुस्कुराती थी, जब कोई पुत्र माँ के दुख से प्रेरित होकर दुनिया को बदलने निकलता था, जब कोई जीवन को शाप नहीं शिक्षक मानता था, तब बुद्ध के वे शब्द गूंजते थे, ग्रेटर देन तुम जाग गए हो। समाप्त। ये थी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है विषय पर आधारित एक गूढ़, भावनात्मक और आध्यात्मिक कहानी, गर्भवती स्त्री से शुरू होकर करुणा की कालातीत यात्रा तक।